राजस्थान का हल्ला बोल और सनराइजर्स हैदराबाद का पहले ही मैच में हुआ डब्बा गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं झमाझम क्रिकेट और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे राजस्थान की रॉयल जीत की और इस रॉयल जीत की कहानी लिखने के पीछे बड़ा रोल रहा राजस्थान के तेज गेंदबाजों का, खासतौर से ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह के से पहले पावर प्ले में सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेजा और उससे ठीक पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 200 से ऊपर का स्कोर खड़ा किया और उसके बाद मैच भी जीता। ये पांचवा ऐसा मुकाबला था जहां पर टॉस जीतने वाली टीम ने पहले अपने सामने वाली टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए और ये पहला मौका भी था जब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मुकाबला जीता। यानी कुल मिलाकर कई ट्रेंड यहां पर बदलते नजर आए और 4 मैच के बाद पांचवा ऐसा मुकाबला था जहां पर पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मुकाबला जीता। राजस्थान रॉयल्स की इस रॉयल जीत पर बातचीत करेंगे और साथ ही बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से गेंदबाजी की, जिस तरह से गेंद को स्विंग कराया और रफ्तार के साथ उन्होंने बल्लेबाजों को परेशान किया। क्या आने वाले दिनों में ये ट्रेंड बनता नजर आ रहा है आईपीएल सीजन 15 में, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की वरुण एरोन के साथ और अब प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी ने लगभग इस बात के संकेत दिए कि मुंबई की लाल मिट्टी वाली पिच पर अगर आप धारदार गेंदबाजी करते हैं तो फिर आप बल्लेबाजों को परेशान भी कर सकते हैं। इस मुद्दे पे अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत पर बातचीत करने के लिए सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। राजकुमार सर, जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाजों ने झकझोरा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को, उससे एक बात के संकेत तो साफ मिल गए। आपसे चर्चा भी हम कर रहे थे कि हार्ड लेंथ गेंदबाजी करना, रफ्तार के साथ बाउंस हासिल करना मुंबई की पिच पे आप कर सकते हैं और फिर आप बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। क्या शमी की किताब से कुछ लेसन प्रसिद्ध कृष्णा ने भी लिए? बहुत ही धारदार और रफ्तार से गेंदबाजी की उन्होंने और ट्रेंट बोल्ट ने अपनी स्विंग से सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखा। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा कि जिस तरह की गेंदबाजी शमी ने की थी पिछले मैच में, वहीं से प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट ने आगे उस चैप्टर को जारी रखा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मुंबई की विकेट्स पे अच्छा कैरी मिलता है गेंदबाज को, क्योंकि हार्ड विकेट्स हैं, रेड सॉयल है, तो वहां पर जबकि बल्लेबाजों को मजा आता है खेलने में, तो गेंदबाजों को भी थोड़ी मदद जरूर मिलती है क्योंकि वहां बाउंस अच्छा होता है और अगर वहां पे आपके पास क्वालिटी है स्विंग कराने की तो आप वहां बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत परेशानी में डाल सकते हैं बल्लेबाजों को, जो कि कल इस जोड़ी ने करके दिखाया। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की और ऐसी गेंदबाजी की जहां से एसआरएच वापस ही नहीं लौट पाई मैच में। बिल्कुल, और रितेंद्र, ट्रेंड बदलते हुए नजर आए राजस्थान रॉयल्स की टीम, क्योंकि अक्सर हमने देखा है टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने वाली टीमें मैच जीत रही थी। ये पहला ऐसा मुकाबला था जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा स्कोर बनाया और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट और यजुवेंद्र चहल की गेंदबाजी ने लगभग सनराइजर्स हैदराबाद को इस मैच से आउट कर दिया, क्योंकि 149 रन पर पूरी की पूरी टीम ढह गई और एक लंबे अंतर से राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला जीत लिया। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, यहाँ पे सराहना करनी होगी राजस्थान की। जिस तरह ये टीम खेली है, एक क्लिनिकल यूनिट की तरह उठ रही है और कल जिस तरह बॉलिंग की गई है इनके बॉलर्स के द्वारा, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, ट्रेंट बोल्ट की बात करें, आई थिंक दे वर ऑसम। इनकी जो लाइन थी, जो पिचिंग थी, वो कमाल की थी, वेरिएशंस कमाल की थी। और हम सब जानते हैं T20 क्रिकेट बल्लेबाजों की गेम है, छोटे ग्राउंड, फ्लैसेड विकेट्स, लेकिन जब बॉलर्स एक्सेल करते हैं, जिस तरह कल राजस्थान की बॉलिंग की तूती बोली है, ये सराहनीय है। और अब राजस्थान यहाँ से सोच रही होगी कि अगर इनकी हम टीम की बात करते हैं, ये टीम मुकम्मल नजर आ रही है, बल्लेबाजी शानदार है, बैलेंस्ड है। और अगर बॉलिंग की बात करें, इस यूनिट को बॉलिंग करना आता है, इनके पास आर्सेनल है, ये प्रेशर में, विपरीत परिस्थितियों में अच्छी यॉर्कर्स, अच्छी वेरिएशंस डाल सकते हैं। बिल्कुल, और सबा भाई, क्या सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के तौर पे हम राजस्थान रॉयल्स की टीम को देख सकते हैं, जहां पे ट्रेंट बोल्ट है, लेफ्ट आर्म सीमर, फिर प्रसिद्ध कृष्णा जो रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं, यजुवेंद्र चहल और अश्विन की जोड़ी है और फिर इनके पास कुल्टर नाइल भी है। यानी ओवरऑल
अगर हम देखें तो बहुत ही शानदार बॉलिंग अटैक, माफ कीजिएगा, कुल्टर नाइल तो दूसरी टीम है। ये 4 बॉलर्स क्या सबसे खतरनाक जोड़ी लग रही है? और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी भी अर्ली डेज हैं राजीव, पर मैं मानता हूं कि ट्रेंट बोल्ट और जी। प्रसिद्ध कृष्णा, ये राइट आर्म लेफ्ट आर्म जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा एक मेच्योर, एक इमर्जिंग पेस बॉलर साबित हो रहे हैं। जब भी उन्होंने भारत के लिए भी खेला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ज़रूर होगा। अश्विन चाहल वेरी पोटेंट कॉम्बिनेशन, इससे अच्छी जोड़ी स्पिनर्स में अगर हम देखें तो और कोई इस आईपीएल में नज़र नहीं आएगी आपको। और राजस्थान रॉयल्स की जी। बल्लेबाजी भी काफ़ी मजबूत है। पर हम एक बात भूल रहे हैं राजीव, कल जो मैच हुआ था उसमें अगर जॉस बटलर का कैच पकड़ा जाता या फिर नो बॉल नहीं होती जो हुई पहले एक या दो या 3 ओवरों में, तो हो सकता है कि स्थिति इतनी नहीं होती। पहले बैटिंग अगर आप कर रहे हैं तो मैच जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 200 से ऊपर रन बनाएं, तभी आप दूसरी टीम को के ऊपर दबाव डालेंगे। और कल वो हो नहीं पाया क्योंकि पहले 2-3 ओवर में रन्स निकल गए और वो कैच छूट गया, उसके ऊपर से 1-2 नो बॉलें हो गई। तो इस तरह से अगर आप गेंदबाजी करेंगे, जब आपके पास वो ऑप्शन है जहाँ पर विकेट फ्रेश है, वहाँ पर मदद मिल रही है पेस बॉलर्स को, तो फिर इस स्थिति आपकी तो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। यही हुआ सनराइजर्स के साथ। एक जी। बार आपने जॉस बटलर को मौका दे दिया, फिर उनके साथ है यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पाडिक्कल और फिर उसके ऊपर संजू सैमसन। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग कॉम्बिनेशन है, इसको अगर आपने मौका दिया तो फिर ये बड़े रन जरूर बनाएंगे। तो कल का मुकाबला एक कम से कम ये कि जी। ये एक पैटर्न नजर आ रहा है। पैटर्न तो नहीं मैं कहूँगा, कम से कम ये ऑप्शन है कि अगर आप पहले बल्लेबाजी भी करते हैं और स्ट्रॉन्ग टोटल पोस्ट करते हैं तब तो आप मैच जीत सकते हैं। राजकुमार सर, बल्लेबाजी पर राजस्थान रॉयल्स की बात करें उससे पहले यजुवेंद्र चहल पे भी बात करना बहुत जरूरी है। आरसीबी चहल का प्रदर्शन देख के थोड़ा निराश तो होगी कि उनको क्यों जाने दिया हमने टीम से। डेफिनेटली ज़रूर सोच रही होगी टीम मैनेजमेंट की उसको उनको क्यों छोड़ा, क्योंकि बहुत कामयाब बहुत सक्सेसफुल बॉलर थे वो। चेन्नई स्वामी जैसे स्टेडियम में, जो कि बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं है, वहाँ भी उनका प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहता था। लेकिन ये एक थॉट होता है कि शायद हम दोबारा उनको सस्ते में खरीद लेंगे या हमें कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, उसके तहत शायद उनको छोड़ा गया। लेकिन हाँ, ज़रूर वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि चहल जैसे गेंदबाज को क्यों छोड़ा, जो कि एक मैच विनर था, जो उसने कल भी करके दिखाया। क्योंकि बहुत आइडिया है उनको इस फॉर्मेट में गेंदबाजी करने का, और कल भी उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। बहुत चालाकी से गेंदबाजी करते हैं, उनका नाम भी चतुर चालाक रख दिया गया है अब तो। वो बिल्कुल हैं, काफ़ी श्रूड गेंदबाज हैं और अपना फ्लाइट भी करते हैं। लेकिन बहुत देखा है हमने कि अक्सर वो मैच जिताते हैं अपनी टीम को। तो कहीं ना कहीं आरसीबी की मैनेजमेंट ज़रूर इस समय सोच रही होगी कि हमने क्यों चहल को जाने दिया। बिल्कुल। और सबा भाई, अगर बल्लेबाजी की बात करें, संजू सैमसन 27 बॉल पे उन्होंने 55 रन बनाए और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, और वो पोटेंशियल दिखाया उन्होंने जिसके लिए सिलेक्टर्स उनको बार बार टीम में लाते हैं। हम सब उनकी बल्लेबाजी पे चर्चा करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट क्या इस आईपीएल सीजन 15 में होंगे, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही देवेंद्र पडिक्कल को मिडिल ऑर्डर में खेलते देखकर आपको कैसा लगा? देखिए, T20 में अलग अलग रोल्स आपको असाइन किए जाते हैं और राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि अगर उनके पास एक लेफ्ट हैंडर मध्य क्रम में आ जाए तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जो विपक्षी बॉलर्स उनको परेशानी होती है क्योंकि आपके पास टॉप ऑर्डर में फिर 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं। इसी वजह से यहाँ पर संजू सैमसन नंबर 3 पे हैं, यशस्वी जायसवाल ओपन कर रहे हैं और पाडिक्कल को नीचे रखा गया है। तो अगर आपके पास 2 लेफ्ट हैंडर्स आ जाते हैं उससे फ़ायदा मिलता है, और कल हमें यही देखने को मिला। तो अच्छी बात यह है कि संजू सैमसन ने फिर से अच्छी बल्लेबाजी की है। पिछले सीजन मुझे लग रहा था कि वहाँ पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को री इन्वेंट किया था, थोड़ी बहुत निरंतरता नज़र आ रही थी, और इस साल भी यही उम्मीद होगी कि इसी को वो आगे बढ़ाए। देखिए, पोटेंशियल का ज़माना चला गया संजू सैमसन के लिए, वो सबको पता है कि पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा है उनमें, पर अब समय है सिर्फ परफॉर्म करने का और अपनी टीम को आईपीएल जिताने का। बिल्कुल। और रितेंद्र, कैसे आप देखते हैं जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स का एग्रेशन दिख रहा था शुरुआती ओवर्स में, बटलर और यशस्वी जायसवाल ने आके बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, फिर वो रिदम टूटने नहीं दिया राजस्थान रॉयल्स ने। शायद यही बड़ा रीजन है कि 200 के पार का लक्ष्य रखने में वो कामयाब रहे। क्या आप भी मानते हैं संजू सैमसन हो चाहे देवदत्त पडिक्कल हो, इन सभी ने रिदम नहीं टूटने दिया पूरी टीम का और लगातार वो अटैक करते रहे सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा राजीव। देखिए, T20 क्रिकेट रिदम की गेम है, मोमेंटम की गेम है।
अगर आप मोमेंटम शुरू में हासिल कर लेते हैं, अगर आप उसको बरकरार रखते हैं तो आप जीतते हैं। और कल राजस्थान ने कुछ ऐसा ही किया, जिस तरह बटलर खेले, जायसवाल खेले, हम संजू सैमसन की बात करें, पडिक्कल की बात करें, आई थिंक दे न्यू दे वर मिशन पर्सोनिफाइड पीपल। इनको पता था कि आज हमने करना क्या है, जो टीम मीटिंग में डिस्कस किया उसको इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ पे राजस्थान जरूर सोच रही होगी कि अगर हम ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह बल्लेबाजी, बॉलिंग हो रही है, फील्डिंग बकमाल हुई है, जो प्लान्स उन्होंने डिस्कस किए थे उसको इम्प्लीमेंट बहुत बेहतर तरीके से किया गया है। तो जी हाँ, इस समय राजस्थान इज द फोर्स टू रेकन विद इन IPL 22। लेकिन सभा भाई, ये सनराइजर्स हैदराबाद को हुआ क्या है? पिछले सीजन में भी टीम पूरी तरह बिखरी हुई, इस बार भी समझ नहीं आ रहा वो क्या कॉम्बिनेशन खिलाना चाहते हैं, किस तरह की टीम लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। फॉर्मेलिटी सी लगती है जब सनराइजर्स हैदराबाद इन दिनों मैदान पे उतरती है। पिछले सीजन में भी कोई जोश नजर नहीं आ रहा था इस टीम में, इस बार भी हाल कुछ वैसा ही है। देखिए, जो पहला मैच है राजीव, थोड़ा जल्दी होगा इस पर टिप्पणी देना, पर अगर हम उनकी बल्लेबाजी को देखें तो टॉप ऑर्डर में वो केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा के साथ उन्होंने ओपन करना शुरू किया है। राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पर है, नंबर 4 पर निकोलस पुरन है, उसके बाद एडन मार्करम आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा बल्लेबाजी का यूनिट है जहां पर आपके 3 ओवरसीज बैटर्स को निरंतर रन बनाने होंगे, तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। ये तो बहुत जल्दी आप बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे। गेंदबाजी मुझे लगता है तगड़ी है। भुवनेश्वर कुमार है आपके पास, टी नटराजन है आपके पास। कल की बात अलग है कि गेंदबाजी उतनी अच्छी हो नहीं पाई या फिर कैचेस छूट गए, पर यहाँ पर समस्या जो है उनकी बल्लेबाजी की है। निकोलस पूरन, चूंकि मध्य क्रम में आएंगे बैटिंग करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग करनी होगी। उसके साथ साथ केन विलियमसन है। अगर आप लाइनअप देखें तो इसमें ऐसा, निकोलस पूरन को छोड़ के कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का है, और इसी वजह से यहाँ पर ये समस्या है सनराइजर्स के लिए। IPL में T20 मैचेस जीतने के लिए आपको कम से कम 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट जो है वो 150 के ऊपर हो, तभी आपकी टीम में बल्लेबाजी में मजबूती आती है। वो मुझे देखने को मिल नहीं रहा है इस टीम में। बिल्कुल। और राजकुमार सर, इससे पहले RCB और KKR पे बातचीत करें, एक सवाल और जहन में आता है सनराइजर्स हैदराबाद को लेके, है कि क्लूलेस बैटिंग क्यों हो रही है? अभिषेक शर्मा को आपने रिटेन किया था, उनकी बल्लेबाजी देखकर कहीं से नहीं लगा कि वो ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं। कुछ वैसे ही हाल निकोलस पूरन का था, बिल्कुल क्लूलेस बैटिंग हो रही थी, गेंद कहीं पर है, बैट कहीं चल रहा है। ये प्रेशर था या कैसे आप देखते हैं? बहुत ही खराब अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की सनराइजर्स हैदराबाद ने। देखिए राजीव, अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि कहना, क्योंकि पहला ही मैच था और स्कोर भी बहुत बड़ा वो चेज कर रहे थे। 200 रन चेज करना इतना आसान नहीं था, और जिस तरह की गेंदबाजी है राजस्थान की, तो उसके सामने आपको 200 रन चेज करना कभी भी किसी भी कंडीशन में मुश्किल होगा। बहुत शानदार बॉलिंग लाइनअप है राजस्थान का। ट्रेंट बोल्ट है उनके पास, प्रसिद्ध कृष्णा, अश्विन, चहल, उनके सामने वो बल्लेबाजी कर रहे थे, 200 रन बोर्ड पर लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब जाके दोबारा टीम मीटिंग में इस पे डिस्कशन होगा कि क्या किसको रोल है या किस तरह आगे बढ़ना होगा इस IPL T20 में, क्योंकि अगर इसी तरह की प्रदर्शन रहा तो बहुत पिछड़ जाएगी SRH, और उन्हें बहुत जल्द से जल्द दोबारा बैठकर अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस करना होगा और रोल्स डिफाइन करने होंगे अपने बल्लेबाजों के। तो चलिए, IPL सीजन 15 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला है। विराट अब कप्तान नहीं है, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी फाफ डु प्लेसिस के साथ, एक अच्छी साझेदारी की पहले मैच में, लेकिन उसके बाद भी RCB मुकाबला हार गई थी क्योंकि उनके तेज गेंदबाजों की बहुत पिटाई हुई। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रदर्शन करके मैच जीता था। अब यहाँ पर सभा भाई, कैसे आप देख रहे हैं? एक टीम मैच जीती हुई, एक टीम हारी हुई, और दोनों की अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरियां हैं। कैसे देखते हैं आप इस मुकाबले को? और कोई नाम नहीं है इस समय। मुझे लगता है ये मुकाबले भी KKR मेरे हिसाब से फेवरेट है, क्योंकि उनकी टीम में ज़्यादा अच्छा बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, RCB के साथ जो हुआ पिछले मैच में, ये पिछले 1-2 सीजन में कई बार हुआ है कि उनकी बल्लेबाजी स्ट्रांग रहती है, उनकी गेंदबाजी में वो असर नजर नहीं आता है। पिछले मैच में आप देख लें, मोहम्मद सिराज उनके मेन बॉलर हैं, उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी हुई नहीं थी, उन्होंने बहुत सारे रन लीक किए। तो अब एक
एक शानदार जो टेम्पलेट होना चाहिए वो राजस्थान रॉयल्स ने दिखाया है कि अगर आप बल्लेबाजी में स्ट्रांग हैं, आपने 200 से ऊपर रन बना लिए हैं, तो बैक करना पड़ेगा अच्छी गेंदबाजी से। और वो कहने का मतलब यही है कि आपको पावर प्ले में विकेट्स निकालने होंगे अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो। तो क्या उस तरह के आपका पैनापन आरसीबी में है कि नहीं, किसी को रोल निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आरसीबी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा। केकेआर मुझे ज़्यादा सॉलिड लग रही है क्योंकि उनके पास कॉम्बिनेशन है, उनके प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं और उन्होंने उनके जो 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 प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हैं वो बहुत ही सोच समझ के उन्होंने रिटेन किए हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं रितेंद्र? सभा ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी है, और ऐसे में अब राजकुमार जी के पास जाऊं, पहले मैं आपसे पूछ लूं कि आप किस टीम के साथ जाना चाहेंगे? पंजाब किंग्स। देखिए यहाँ पे जैसे अभी साबा कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा केकेआर नहीं, केकेआर नहीं, केकेआर नहीं, क्योंकि यहाँ पे आरसीबी की टीम बहुत सख्ती है। साबा का दिल जरूर केकेआर का, लेकिन यहाँ पे हमें मुद्दे की बात करनी होगी। अगर विराट कोहली का बल्ला बोलता है, जिस तरह अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, फाफ डू प्लेसिस की बात करें, दे हैव टू गेट देयर बॉलिंग राइट। अगर बॉलिंग अच्छी होती है, इस टीम में तमाम दम है। और केकेआर, आई थिंक वो जो प्रेशर की हम बात करें, दिस टीम हैज द हैबिट ऑफ स्कम्बिंग अंडर प्रेशर। तो आज प्रेशर को कैसे झेलेगी जब आरसीबी अटैक करेगी, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बड़ा मैच है, लेकिन मैं पूरी तरह राजकुमार जी और आरसीबी के साथ हूँ। देखिए राजकुमार सर, परेशानी यह है कि जो आरसीबी पहला मुकाबला आ रही है वहां पे ओडियन स्मिथ ने बहुत पिटाई की। अब इस बार आंद्रे रसेल सामने होंगे। ये कैरेबियन भूत जो है आरसीबी को लगातार परेशान कर रहे हैं, और एक बल्लेबाज आता है और मैच खत्म करके चला जाता है आरसीबी के खिलाफ, और न सिराज रोक पाए, न हर्षल पटेल रोक पाए, और कुल मिलाकर स्ट्रगल कर रही थी आरसीबी की गेंदबाजी 200 बनाने के बाद भी। देखिए राजीव, आरसीबी हमेशा से बैटिंग स्ट्रांग रही है और बॉलिंग हमेशा एक कंसर्न रही है उनका, जो कि पिछले मैच में भी देखने को मिला। लेकिन अब भी काफ़ी सोच विचार हुआ होगा कि क्या किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ गेंदबाजी में उतरना है और क्या बॉलिंग चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे लगा मुझे भी कि कोई बॉलिंग चेंजेस थोड़े ठीक नहीं थे। जैसे हर्षल पटेल को बिल्कुल नहीं लाया गया पावर प्ले में, जबकि बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही थी। तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो अब शायद इस बार कप्तान और टीम मैनेजमेंट सोचेंगी कि इस बार किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए, या मोहम्मद सिराज को भी बोला जाएगा कि तेज़ गेंदबाजी से और तेज़ करने से और ज़्यादा पिटाई होगी, तो आप उसको वहाँ पर मिश्रण करें अपनी गेंदबाजी में, यॉर्कर्स डालें या स्लोअर वंस डालें। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सोच विचार हुआ है और हुआ होगा, और काफ़ी डिस्कशन होगा इस बात को लेकर। और मुझे लगता है कि आज प्रदर्शन और ज़्यादा बेहतर होगा आरसीबी का केकेआर के खिलाफ। सभा भाई, चलते चलते क्या लेसन्स लेंगे भारत के युवा गेंदबाज? आज दोनों टीमों में खेलेंगे। शमी और प्रसिद्ध कृष्णा से क्या कुछ लेसन वो ले सकते हैं? क्योंकि दोनों ने बहुत ही धमाकेदार गेंदबाजी की है फ्लैट ट्रैक्स पे। खासतौर से प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, जिस हार्ड लेंथ पे वो गेंद डाल रहे थे और उनको अच्छा सी मोमेंट मिल रहा था। देखिए राजीव, वो निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के बॉलर हैं। मोहम्मद सिराज एक स्विंग बॉलर हैं, या फिर इसीलिए उनकी जो लेंथ है वो उतनी हार्ड लेंथ को बॉलिंग कर नहीं पाते, थोड़ा बहुत बॉल ऊपर रखते हैं। अगर उनको मदद मिलती है विकेट से तब वो ज़्यादा असरदार साबित होंगे। आरसीबी की समस्या ये भी है कि उनकी जो जो जो, जो स्पिन कॉम्बिनेशन है उतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा है। हसरंगा उनके खेल रहे हैं, उनके साथ साथ शाहबाज अहमद है। पिछले मैच में मुझे लगा नहीं कि शाहबाज अहमद में मुश्किल से एक ओवर डाला होगा। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि मैच को स्लो किया जाए, विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास कौन से हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि आरसीबी थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है। ग्लेन मैक्सवेल को बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल आते थे, एक अच्छे ऑलराउंडर थे, वो एक दो ओवर भी डाल देते थे, और तो वो जो स्पिनर्स की जो कमी रहती है वो पूरा कर लेते थे। पर हाँ, उनकी बल्लेबाजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अगर उनको पावर प्ले में नई बॉल से एक दो विकेट मिल जाता है तब एक बहुत ही शानदार मैच देखने को जरूर मिलेगा राजीव। जी रितेंद्र, जल्दी से 30 सेकंड में खत्म करें। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अभी आरसीबी की तमाम समस्याएं साबा ने गिना दी हैं, लेकिन राजीव, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और अगर आज किस्मत घूमेगी तो आरसीबी की हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे कल के शो में। तो जी हाँ, हमें उम्मीद आरसीबी से बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, और केकेआर को इस मैच को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आरसीबी के पास वो आर्सेनल है, जब प्रेशर आता है ये लड़के धावा बोल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका, और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ
कि भारत के युवा तेज गेंदबाज इस आईपीएल के जो मुकाबला होना है आरसीबी और केकेआर के बीच में, वहां पर दम दिखाते नजर आएंगे। और जो कुछ शमी और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने अपने मैचों में किया, वहां से कुछ वो अच्छे लेसन्स लेकर इस मैच में उतरेंगे, क्योंकि अभी भी आईपीएल में बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। लेकिन जब जब भारत के तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उस टीम को बड़ा एडवांटेज नजर आता है आईपीएल सीजन 15 में। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।